Today we will start plants habitats. Plant habitats. Before starting the chapter, I will ask some question from you कि अगर हम सबने अपने आसपास मीन्स बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जो वाटर में होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जो लैंड पे होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जो माउंटेन्स में ही मेनली ग्रोथ करते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे कि जो डेजर्ट में डेवलप मतलब होते हैं। तो वो क्या होता है, प्लांट मीन्स वो अपने कंडीशन के हिसाब से प्लांट्स डेवलप होते हैं। तो अगर हम हैबिटेट की बात करें तो सबसे पहले अगर हैबिटेट अगर हम बता देंगे तो प्लांट हैबिटेट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो हैबिटेट, व्हाट इज हैबिटेट? द हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर अ प्लांट और एन एनिमल लिव। मीन्स हैबिटेट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई एक प्लांट या एनिमल रहता है उसको हम उसका हैबिटेट बोलते हैं। जैसे अगर कोई प्लांट है, अगर वो वाटर में हो रहा है, मतलब अगर वाटर में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसका हैबिटेट क्या है, वाटर है। अगर कोई डेजर्ट में हो रहा है जैसे कैक्टस होता है तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे उसका हैबिटेट क्या है, डेजर्ट है। तो ये हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पे प्लांट या एनिमल रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका वो हैबिटेट है। अब हैबिटेट के बाद हम दूसरा टर्म डिफाइन करेंगे, एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन। अब एक बात बताइए मुझे आप लोग कि अगर कोई प्लांट वाटर में है और कोई प्लांट डेजर्ट में है तो क्या दोनों के फीचर्स में मीन्स फीचर में चेंज नहीं आएगा? जैसे अगर ह्यूमन बीइंग है और एक फिश है तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग के पास लंग्स होता है, लेकिन अगर वही फिश की बात करें वो वाटर में रहती है तो उसके पास गिल्स होता है, तो वो उसका स्पेशल फीचर होता है। और ये हमारा ह्यूमन बीइंग्स का स्पेशल फीचर होता है कि हमारे पास लंग्स है और उसके पास गिल्स है। मीन्स हमारा और उसका हैबिटेट अलग है तो हमारे फीचर्स भी अलग हो गए। तो इसी तरह प्लांट्स में भी क्या होता है कि उसके फीचर्स अलग हो जाते हैं। मीन्स जो वाटर में प्लांट डेवलप होते हैं उसका फीचर अलग होता है और जो डेजर्ट में डेवलप होते हैं उसका फीचर्स अलग होता है। तो एडॉप्टेशन मीन्स क्या होता है, मोस्ट लिविंग थिंग्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। मीन्स वो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसके पास क्या होता है, स्पेशल फीचर्स होता है जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं। अब एक पर्टिकुलर हैबिटेट मैंने बताया, जैसे वाटर में जो प्लांट होता है वाटर उसका हैबिटेट होगा, डेजर्ट उसका हैबिटेट होगा, कुछ हिल्स एरिया में रहते हैं तो वो उसका हैबिटेट होगा। तो वो स्पेशल फीचर जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में उसको हेल्प कर रहा है सरवाइव करने के लिए, वो हम बोलेंगे उसका एडॉप्टेशन है। तो हैबिटेट और एडॉप्टेशन क्लियर है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अभी हमने पढ़ा हैबिटेट्स। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैबिटेट। फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड सेकेंड वन इज एक्वाटिक हैबिटेट्स। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के ऐसे हैबिटेट, ऐसे प्लांट्स जो लैंड पे रहते हैं मीन्स जो जमीन पे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट उसका होता है। और ऐसे एनिमल्स जो प्लांट में मतलब वाटर में ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट। अगर मैं बात करूँ तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जैसे डेजर्ट आ जाएगा, डेजर्ट्स, प्लेन्स, माउंटेन हिल्स, एक्सेट्रा। अगर एक्वाटिक हैबिटेट में बात करें तो सबने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो टॉप पे ग्रोथ करते हैं, मतलब एट टॉप मीन्स वाटर के ऊपर वाले सरफेस, जैसे लोटस, ये सब क्या करते हैं, ऊपर ग्रोथ करते हैं। अगर बात करूं तो कुछ बॉटम पे ग्रोथ करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप का हैबिटेट होता है। तो फर्स्ट वन टेरेस्ट्रियल, जैसे जो प्लांट्स के डेजर्ट मीन्स प्लांट्स जो लैंड पे ग्रो करते हैं उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं, और जो वाटर में ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट बोलते हैं। टू स्टडी अबाउट मीन्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट ग्रोइंग इन प्लेन। जो प्लेन एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनमें स्पेशल फीचर क्या होता है और उनका एडेप्टेशन में क्या फर्क पड़ता है, अलग जो डिफरेंट होता है सबसे। वेयर इट इज
मीन्स जहाँ पे ये प्लेन में ग्रो करते हैं, जहाँ पे हॉट होता है मोस्ट ऑफ द ईयर, मीन्स वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर कंडीशन होता है वो ऑलमोस्ट हॉट होता है मोस्ट ऑफ द ईयर, या फिर विथ फ्यू मंथ ऑफ विंटर और रेनफॉल, या फिर उसमें कुछ समय तक विंटर होगा या तो फिर रेनफॉल होगा, मीन्स बैलेंस रहेगा, मीन्स कुछ मोस्ट ऑफ द ईयर मतलब बहुत ज़्यादा हॉट रहेगा, फिर कुछ में कुछ विंटर भी पड़ेंगे और कुछ रेनफॉल भी होगा। इसमें जैसे कुछ जो प्लांट मतलब ग्रो करते हैं उनका हैबिटेट हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ये आप लोगों ने बाद में पढ़ेंगे कि ये इन लोगों को क्या बोलते हैं, जो लॉन्ग होते हैं ट्री को हर्ब्स बोलते हैं, जो थोड़ा स्मॉल साइज में होते हैं श्रब्स बोलते हैं, जो एकदम स्मॉल होते हैं, जैसे तुलसी ट्री, तुलसी का प्लांट जो होता है वो हर्ब्स होता है। क्लियर। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जो प्लेन में ग्रो करते हैं, तो वो होता है शुगर केन, कोकोनट ट्री और मैंगो ट्री, जो सबने देखा होगा प्लेन में ग्रो करते हैं। मेन इसका है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन में क्या होता है, इसकी जो लीव्स होती है वो फ्लैट होती है, मीन्स पूरा फ्लैट होती है। इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा मैंने बताया था कि वो स्मॉल पोर्स होता है लीव्स के ऊपर, जिसकी हेल्प से ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। क्लियर। तो इसकी जो लीव्स होती है, जो ऐसे प्लांट जो प्लेन में ग्रो करते हैं वो फ्लैट होती है। अगर सेकेंड बात करूँ मैं, तो जो प्लांट जहाँ पे लेस रेनफॉल होती है, मीन्स रेनफॉल अगर कम होता है, वो एक साल में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, मीन्स उनकी पत्तियां जो होती है सड़ जाती है, मीन्स गिर जाती है एक साल में कम से कम। और ऐसे ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडियस ट्री। क्या बोलते हैं, डेसिडियस ट्री। और इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, डेसिडियस ट्री की एग्जाम्पल की बात करूं, तो इसमें आता है आपका गोलंबर ट्री और मैंगो ट्री, जो एक साल में आप लोगों ने देखा होगा उसकी पत्तियां क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो ये समझ में आ गया इसके एडॉप्टेशन में। प्लांट के पहला की फ्लैट लीव्स होता है और स्टोमेटा इसमें प्रेजेंट होता है, और इसमें रेनफॉल जो होती है अगर लेस होगी तो वो एक साल मतलब वंस ईयर, मतलब एक साल के अंदर जो पतझड़ जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं कि अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और ऐसे ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडियस ट्री होता है। और डेसिडियस ट्री जो होता है उसका एग्जाम्पल है गोलंबर और आपका मैंगो ट्री। अगर कहीं पे मोर रेनफॉल हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है, तो उस केस में क्या होता है, वो पूरे साल अपनी लीव्स को सेट नहीं करते हैं, नॉट सेट देयर लीव्स, तो वो पत्तियां नहीं गिराते हैं। और ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं एवरग्रीन प्लांट। क्या बोलते हैं, एवरग्रीन प्लांट्स। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो रबर ट्री एंड कोकोनट ट्री। तो ये एग्जाम्पल हो गया जहां पे ज्यादा रेनफॉल होती है, प्लेन में जो ग्रो करते हैं वो अपनी लीव्स को सेट नहीं करते, मीन्स पत्तियां नहीं गिराते हैं। और ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरग्रीन प्लांट। और इसका एग्जाम्पल देखें तो रबर ट्री, कोकोनट ट्री एक्सेट्रा। क्लियर है, थैंक यू।